तो बिहार जो कि अब अपराध का गढ़ बन चुका है। सीएजी की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी और बिहार के गया में अब जो हुआ उसने दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार कर दिया। गया में दिल्ली की निर्भया जैसा कांड हुआ। चलती एम्बुलेंस में बेहोश युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और अब इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार में चुनाव से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अपराध बेलगाम हो चुका है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बिहार के गया में निर्भया जैसा कांड हो गया। दरअसल 25 जुलाई को BMP 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा था। दौड़ के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई। जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस ने उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन वो एम्बुलेंस उस महिला अभ्यर्थी के लिए नर्क बन गई, क्योंकि बेहोशी की हालत में महिला अभ्यर्थी के साथ चलती एम्बुलेंस में गैंगरेप किया गया। ड्राइवर और टेक्नीशियन के भेष में आए हैवानों ने गैंगरेप किया। इन दरिंदों के बारे में जब पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के साथ गैंगरेप हुआ तो सियासत तेज हो गई। एक तरफ विपक्ष इसे जंगल राज की ताजा मिसाल बता रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी छोटी मोटी घटनाएं बता रहे हैं। बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रह गया। यहाँ घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होती है, तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जो सरकार का काम है वो काम कर रही है। वोट की सियासत में अब पीड़िता की चीखें भी गूंज रही हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सवाल ये है कि अब बिहार में एम्बुलेंस जैसी आपात सेवा में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहीं, और अफसोस जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार में चारों ओर चीख पुकार चित्कार बलात्कार से हाहाकार मचा है। अराजक की स्थिति है। ये बिहार की निकम्मी सरकार सोई हुई है कान में तेल देकर। पूरी तरह से सरकार नाकाम है। बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। बिहार में अपराध इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद शर्म करने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूँ। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं? सिस्टम में इतनी लापरवाही कैसे हो रही है? क्या सिस्टम सिर्फ वर्दी पहनकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, या फिर सिस्टम ही ऐसा है जहां महिलाएं लाचार हैं और दरिंदे बेलगाम? या फिर अब वक्त आ गया है कि हर जिम्मेदार को जवाबदेह बनाया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार जो कि अब अपराध का गढ़ बन चुका है। सीएजी की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी और बिहार के गया में अब जो हुआ उसने दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार कर दिया। गया में दिल्ली की निर्भया जैसा कांड हुआ। चलती एम्बुलेंस में बेहोश युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और अब इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चुनाव से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अपराध बेलगाम हो चुका है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बिहार के गया में निर्भया जैसा कांड हो गया। दरअसल 25 जुलाई को BMP 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा था। दौड़ के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई। जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस ने उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन वो एम्बुलेंस उस महिला अभ्यर्थी के लिए नर्क बन गई, क्योंकि बेहोशी की हालत में महिला अभ्यर्थी के साथ चलती एम्बुलेंस में गैंगरेप किया गया। ड्राइवर और टेक्नीशियन के भेष में आए हैवानों ने गैंगरेप किया। इन दरिंदों के बारे में जब पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
महिला के साथ गैंगरेप हुआ तो सियासत तेज हो गई। एक तरफ विपक्ष इसे जंगल राज की ताजा मिसाल बता रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी छोटी मोटी घटनाएं बता रहे हैं। बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रह गया। यहाँ घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होती है, तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जो सरकार का काम है वो काम कर रही है। वोट की सियासत में अब पीड़िता की चीखें भी गूंज रही हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सवाल ये है कि अब बिहार में एम्बुलेंस जैसी आपात सेवा में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहीं, और अफसोस जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार में चारों ओर चीख पुकार चित्कार बलात्कार से हाहाकार मचा है, अराजक स्थिति है। ये बिहार की निकम्मी सरकार सोई हुई है कान में तेल देकर। पूरी तरह से सरकार नाकाम है। बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। बिहार में अपराध इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद शर्म करने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूँ। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं? सिस्टम में इतनी लापरवाही कैसे हो रही है? क्या सिस्टम सिर्फ वर्दी पहनकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, या फिर सिस्टम ही ऐसा है जहां महिलाएं लाचार हैं और दरिंदे बेलगाम? या फिर अब वक्त आ गया है कि हर जिम्मेदार को जवाबदेह बनाया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार जो कि अब अपराध का गढ़ बन चुका है, सीएजी की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। और बिहार के गया में अब जो हुआ, उसने दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार कर दिया। गया में दिल्ली की निर्भया जैसा कांड हुआ। चलती एम्बुलेंस में बेहोश युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, और अब इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार में चुनाव से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अपराध बेलगाम हो चुका है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बिहार के गया में निर्भया जैसा कांड हो गया। दरअसल 25 जुलाई को बीएमपी 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा था। दौड़ के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई। जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस ने उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन वो एम्बुलेंस उस महिला अभ्यर्थी के लिए नर्क बन गई, क्योंकि बेहोशी की हालत में महिला अभ्यर्थी के साथ चलती एम्बुलेंस में गैंगरेप किया गया। ड्राइवर और टेक्नीशियन के भेष में आए हैवानों ने गैंगरेप किया। इन दरिंदों के बारे में जब पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के साथ गैंगरेप हुआ तो सियासत तेज हो गई। एक तरफ विपक्ष इसे जंगल राज की ताजा मिसाल बता रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी छोटी मोटी घटनाएं बता रहे हैं। बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रह गया। यहाँ घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होती है, तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जो सरकार का काम है वो काम कर रही है। वोट की सियासत में अब पीड़िता की चीखें भी गूंज रही हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि अब बिहार में एम्बुलेंस जैसी आपात सेवा में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहीं, और अफसोस जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार में चारों ओर चीख पुकार चित्कार बलात्कार से हाहाकार मचा है, अराजक स्थिति है। ये बिहार की निकम्मी सरकार सोई हुई है कान में तेल देकर। पूरी तरह से सरकार नाकाम है। बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है।
बिहार में अपराध इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद शर्म करने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूँ। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं? सिस्टम में इतनी लापरवाही कैसे हो रही है? क्या सिस्टम सिर्फ वर्दी पहनकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, या फिर सिस्टम ही ऐसा है जहां महिलाएं लाचार हैं और दरिंदे बेलगाम? या फिर अब वक्त आ गया है कि हर जिम्मेदार को जवाबदेह बनाया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।